मोहिनी को दशमी के अंत भाग में स्थान की प्राप्ति तथा उसे पुनः शरीर की प्राप्ति। देवता बोले, मोहिनी, निश्चित काल में जिसका दशमी से वेद हो, वह एकादशी देवताओं का उपकार करने वाली होती है और सूर्योदय में दशमी से वेद होने पर वह असुरों के लिए लाभदायक होती है। यह व्यवस्था स्वयं भगवान विष्णु ने की है। त्रयोदशी में पारण हो तो वह उपवास व्रत का नाश करने वाला होता है। वैष्णव शास्त्र में जो 8 महाद्वादशियां बताई गई हैं, वे एकादशी से भिन्न हैं। वैष्णव लोग उनमें उपवास करते हैं। वैष्णव महात्माओं का एकादशी व्रत भिन्न है। दोनों पक्षों में वह नित्य बताया गया है। विधि पूर्वक किए जाने पर वह 3 दिन में पूरा होता है। एकादशी के पहले दिन सायंकाल का भोजन छोड़ दें और दूसरे दिन प्रातः काल का भोजन त्याग दें। यदि एकादशी 2 दिन हो या प्रथम दिन विद्ध होने के कारण त्याज्य हो तो दूसरे दिन उपवास करना चाहिए। द्वादशी में निर्जल उपवास करना उचित है। जो सर्वथा उपवास करने में असमर्थ हो, उसके लिए जल, शाक, फल, दूध अथवा भगवान के नैवेद्य को ग्रहण करने का विधान है, किंतु वह अपने स्वाभाविक आहार की मात्रा के चौथाई भाग के बराबर होना चाहिए। साध्वी स्मृतियों के अनुसार चलने वाले गृहस्थ लोग सूर्योदय काल में दशमी विद्या एकादशी का त्याग करते हैं, परंतु निष्काम एवं विरक्त वैष्णव जन आधी रात के समय भी दशमी से विद्ध होने पर उस एकादशी को त्याग देते हैं। संपूर्ण लोकों में यह बात विदित है कि दशमी यमराज की तिथि है। उस एकादशी के अंतिम भाग में तुम्हें निवास करना चाहिए। तुम दशमी तिथि के अंतिम भाग में स्थित होकर सूर्य और चंद्रमा की किरणों के साथ संचरण करोगी। अब तुम अपने पाप का नाश करने के लिए पृथ्वी पर सब तीर्थों में भ्रमण करो। अरुण उदय से लेकर सूर्य उदय तक का जो समय है, उसके भीतर तुम व्रत में स्थित होकर एकादशी का फल प्राप्त करो। जो कोई मनुष्य तुमसे विद्ध एकादशी का व्रत करता है, वह उस व्रत द्वारा तुम्हें लाभ पहुंचाने वाला होगा। यहां अरुण उदय का समय 2 मुहूर्त तक जानना चाहिए। रात और दिन के पृथक पृथक 15 मुहूर्त माने गए हैं। दिन और रात्रि की छोटाई बड़ाई के अनुसार त्रय राशि की विधि से रात या दिन के मुहूर्तों को समझना चाहिए। रात्रि के 13वें मुहूर्त के बाद तुम दशमी के अंत भाग में स्थित होकर उस दिन उपवास करने वाले लोगों के पुण्य को प्राप्त कर लोगी। यह वर पाकर तुम निश्चिंत हो जाओ। मोहिनी, जो व्रत करने वाले लोग तुमसे विद्ध हुई एकादशी का व्रत यहाँ यत्न पूर्वक करते हैं, उनके उस व्रत से जो पुण्य होता है, उसका फल तुम भोगो। ब्रह्मा आदि देवताओं द्वारा इस प्रकार आदेश प्राप्त होने पर मोहिनी बहुत प्रसन्न हुई। अपने पाप दूर करने के लिए तीर्थ सेवन की आज्ञा मिल जाने पर उसने जीवन को कृतार्थ माना। राजन, ऐसा सोचकर हर्ष में भरी हुई मोहिनी देवताओं तथा पुरोहित को प्रणाम करके सूर्योदय से पूर्ववर्ती दशमी के अंत भाग में स्थित हो गई। मोहिनी को अपनी तिथि के अंत में स्थित देख सूर्यपुत्र यम का मुख प्रसन्नता से खिल उठा। वे बोले, चारुलोचने, तुमने इस लोक में फिर मेरी अच्छी प्रतिष्ठा कर दी है। राजा रुकमांगद के मतवाले हाथी पर रखकर जो नगाड़ा बजाया जाता है, वह तो तुमने बंद करा ही दिया। यह दशमी तिथि यदि सूर्योदय काल का स्पर्श करे तो सदा निंदित मानी गई है। यदि दशमी से उदय काल का स्पर्श न हो तो भी अरुण उदय काल में रहने पर वह मनुष्यों को मोह में डालने वाली होगी। उस दशमी को त्याग करके व्रत करने पर मनुष्य को प्रिय वस्तुओं का संयोग एवं भोग प्राप्त होता है। ऐसा कहकर सूर्यपुत्र यम प्रसन्नता पूर्वक ब्रह्म कुमारी मोहिनी को प्रणाम करके देवताओं के साथ अपने चित्रगुप्त का हाथ पकड़े हुए स्वर्ग लोक को चले गए। देवताओं के चले जाने पर मोहिनी ब्रह्मा जी से बोली, पिताजी, मेरे इन पुरोहित ने क्रोध पूर्वक मेरे शरीर को जला दिया है। मैं पुनः उसे प्राप्त कर लूं, ऐसा प्रयत्न कीजिए। मोहिनी का यह वचन सुनकर लोक सृष्टा ब्रह्मा जी
पुत्री के हित के लिए ब्राह्मण देवता को पुनः शांत करते हुए बोले, तात, वसो, मेरी बात सुनो। महाभाग, मैं तुम्हारे, इस मोहिनी के तथा संपूर्ण लोकों के हित के लिए हितकारक वचन कहता हूं। मानद, तुमने क्रोधवश मोहिनी को भस्म आवेश कर दिया है। अब यह पुनः अपने लिए शरीर की याचना करती है, अतः आज्ञा दो। तात, मेरी पुत्री और तुम्हारी यजमान होकर यह दुर्गति में पड़ी है। तुम्हारा और मेरा कर्तव्य है कि इसका पालन करें। मानद, यदि तुम शुद्ध भाव से मुझे आज्ञा दो तो मैं इसके लिए पुनः नूतन शरीर उत्पन्न कर दूंगा, किंतु यह एकादशी से वैर रखने वाली होने के कारण पापाचारिणी है। विप्रवर, जिस प्रकार यह पाप से शीघ्र शुद्ध हो सके वही उपाय कीजिए। ब्रह्मा जी का यह कथन सुनकर राज पुरोहित ने अपनी यजमान पत्नी के शरीर की प्राप्ति के लिए प्रसन्नता पूर्वक आज्ञा दे दी। ब्राह्मण का अनुमोदन वचन सुनकर लोक पितामह ब्रह्मा ने मोहिनी के शरीर के राख को कमंडलू के जल से सींच दिया। लोककर्ता ब्रह्मा के सींचते ही मोहिनी पूर्ववत शरीर से संपन्न हो गई। उसने अपने पिता ब्रह्मा जी को प्रणाम करके विनय से नतमस्तक हो पुरोहित वसु के दोनों पैर पकड़ लिए। इससे राजपुरोहित वसु प्रसन्न हो गए। उन्होंने पति और पुत्र से रहित संकट में पड़ी हुई विधवा यजमान पत्नी मोहिनी से इस प्रकार कहा। वसु बोले, देवी, मैंने ब्रह्मा जी के कहने से क्रोध त्याग दिया। अब तीर्थ स्नान आदि पुण्य कर्म से तुम्हारी सद्गति कराऊंगा। मोहिनी से ऐसा कहकर ब्राह्मण ने उसके पिता जगतपति ब्रह्मा जी को नमस्कार करके प्रसन्नता पूर्वक विदा ली। तब ब्रह्मा जी अपने लोक को चले गए जो परम ज्योतिर्मय है। रुक्मांगद के पुरोहित विप्रवर वसु मोहिनी को कृपा के योग्य मानकर मन ही मन उसकी सद्गति का उपाय सोचने लगे। 2 घड़ी तक ध्यान में स्थित होकर उन्होंने उनकी सद्गति का उपाय जान लिया।